माय यूट्यूब फैमिली, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे विज्ञान और उनसे जुड़े विभिन्न तथ्यों के बारे में, इनका क्या महत्व है और इनकी कितनी शाखाएं हैं, कुछ विटामिन्स और उनके वैज्ञानिक नाम, उनके मुख्य स्रोत के साथ साथ जो है हम लोग जानेंगे किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नाम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले ये समझें कि विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह से भाई? कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अवलोकनों यानी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और निष्कर्षों पर, यानी कि जो क्या होगा, रिजल्ट आएगा ना, तो इस पर क्या होते हैं, वो आधारित होते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या चीज़, नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। या नहीं तो हम लोग इसको जो है ना एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, क्या, विशेष ज्ञान, यानी कि जो है डीप नॉलेज किसी भी चीज़ों के बारे में। तो इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, साइंस। यानी कि साइंस जो है वह क्या होता है, प्रयोगों, परीक्षणों और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। तो विज्ञान शब्द का जो है ना प्रयोग ज्ञान की एक ऐसी शाखा के लिए भी हम लोग करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत, तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के जनक जो हैं कौन है? गैलीलियो गैलीली सर हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे कि आपका क्या है, फिजिक्स है, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन शास्त्र कहते हैं। अगला है बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, वो आपके विज्ञान के ही एक पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? कि विज्ञान जो है एक क्या है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि यह क्या है, जीवितों का अध्ययन है। एंड इट इज़ ऑल्सो क्या, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग इनके उत्पत्ति की बात करें तो बायोलॉजी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। इसमें जो है पहला शब्द जो है वो है बायोस, जिसका मतलब क्या होता है, सजीव होता है, लिविंग होता है। और दूसरा जो है क्या है, लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों तथा जीव जंतु के बाह्य आकार की, आंतरिक संरचना और कार्यकी का अध्ययन करते हैं। यानी कि बाह्य आकार की, यानी कि मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों का क्या है, जीव विज्ञान। हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में। यानी कि बायोलॉजी टर्म कब, 1802 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और जीव विज्ञान के जो है जनक हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु सर को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जीव विज्ञान की जो है प्रमुख शाखाओं, जैसे जो है पहला हम लोगों का है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वनस्पति विज्ञान की तरफ देखें तो जो है यह भी क्या है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों और उनके बाह्य आकार की, आंतरिक संरचना, कार्यकी का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो यानी बॉटनी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधा के
बारे में हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बॉटनी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है किससे? ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है। किससे हुई है? बॉस्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्रेजिंग यानी कि चढ़ना। ठीक है, और जो बॉस्किन शब्द जो है ना वह ग्रीक भाषा के एक और अन्य शब्द से हुई हैं जिसे हम लोग बॉस कहते हैं। ठीक है, बॉस से, जिसका अर्थ क्या होता है? पशु। तो इस तरह से जो हम लोग को याद रखना कि बॉटनी शब्द कहाँ से आया, तो आपके बॉस्किन से, और बॉस्किन शब्द की उत्पत्ति जो है बॉस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पशु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो क्या है? थियोफ्रेस्टस हैं। ये हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस सरेट। आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। या हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी इसके अंतर्गत भी हम लोग क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी करेंगे, एनाटॉमी करेंगे और फिजियोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और डिफिनेशन है कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Zoology is the branch of biology concerned with the classifications and properties and vital phenomenon of animals। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको अन्य जो है डिफिनेशन से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी जो है शब्द की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक वर्ड्स के जोइन से हुई है। किससे हुई है? जोइन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स होता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु सर है। कौन है? अरस्तु सर है। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं यानी कि कुछ ब्रांचेज हैं, सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है। और यहाँ पर जो हम लोगों को याद रखना है क्या क्या, कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना आपके जो लॉजी हैं, यानी कि एक ऐसी किताब जिसके बारे में जो है क्या होता है? उसका विस्तृत जो है यानी कि जो है अध्ययन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लॉजी है ना, जिसमें पहला हम लोगों का है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है। आगे अगर हम लोग देखें फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन है। आगे है एनाटोमी। क्या है? एनाटोमी। एनाटोमी क्या है? आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। अगर टेक्सोनॉमी की बात करें तो पादप वर्गीकी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी क्या है? बीजों का अध्ययन है। क्या है? स्पर्मोलॉजी क्या है? बीजों का अध्ययन है। उसके बाद है स्पेस बायोलॉजी। क्या है? स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी जो है वह अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन है। उसके बाद है फाइटोजियोग्राफी जो है वह पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का क्या है? अध्ययन है। उसके बाद है टेरिडोलॉजी। यह क्या है? टेरिडोफाइटा यानी कि फर्न्स का अध्ययन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नैक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। आगे है डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है यह वृक्षों की आयु का जो है अध्ययन कहलाता है या संबंधित है। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक महत्व पौधे का अध्ययन करते हैं, यानी कि पौधे जो है हम लोग किस तरह से जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में जो है हम लोग युग्मकों के निर्माण, निषेचन, भ्रूण के परिवर्धन का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद है इथनोबॉटनी। क्या है? इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी में हम लोग आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है हम लोग का इवोल्यूशंस, सजीवों के विकास क्रम का या प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स है आपका, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जो है हम लोग किसके अंतर्गत? जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग ये करते हैं। उसके बाद है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन का निर्माण एवं उनका स्थानांतरण। ये क्या है आपका? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जेरेंटोलॉजी। क्या है? आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद है अगला लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग लाइकेन्स का अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी जो है झीलों और अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि पादपों का आकारिकी संरचना का जो है अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत
स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइकोलॉजी जो है वह किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है फफूंद यानी कि कवक, जिसे हम लोग फंजाई भी कहते हैं। फंजाई से जो है यह क्या है? रिलेटेड है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है कि निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी जो है वह निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का जो है क्या है? अध्ययन है, स्टडी है। उसके बाद है पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी में हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है पैलिनोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं? परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी में जो है हम लोग पादप रोगों और वो उपचार का अध्ययन हम लोग करते हैं। पीडोलॉजी जो है वह मृदा के अध्ययन से संबंधित है। और जो है आपका पैरासिटोलॉजी वह क्या है? पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन, यानी होस्ट और पैरासाइट का संबंध जो है हम लोग पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। फार्मेकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। साथ साथ जो है फिजियोलॉजी, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है। और एग्रोनॉमी जो है यह फसली पादपों के अध्ययन से संबंधित है। बात करें हम लोग आर्कियोलॉजी को जो है एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग क्या करते हैं? मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। साथ साथ जो है हिमेटोलॉजी जो है आपका रुधिर और रुधिर रोगों के अध्ययन से संबंधित है। बात करें हम लोग हेलमिन्थोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत हम लोग परजीवी कृमियों का अध्ययन करते हैं। आगे है कि हर्पेटोलॉजी जो है उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद इक्थियोलॉजी है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। और आपका है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? जो ना दिखने वाले होते हैं और इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी जो प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी जो है वह अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी जो है सांपों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि स्नेक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों के अध्ययन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पैथोलॉजी जो है वह रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों के अध्ययन से संबंधित है। इकोलॉजी जो है सजीव तथा निर्जीव वातावरण से सजीवों के विविध संबंधों के बारे में हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है जीवों के शरीर के बाहरी संरचना का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है वह अंतःस्रावी तंत्रों के या अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। एथोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जंतुओं के व्यवहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। बात करें हम लोग विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में, यानी फादर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है। या बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का पहला है जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं भाई? तो अरस्तु कहलाते हैं। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब कहलाते हैं। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है भाई? तो वेटसन सर है। ठीक है। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे जो है। उसके बाद है टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। और आगे जो है म्यूटेशन क्या है? ह्यूगो डी वेरिज है। इम्यूनोलॉजी है ना, तो एडवर्ड जेनर है। आपका एंडोक्राइनोलॉजी जो है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, थॉमस एडिसन सर हैं। वनस्पति शास्त्र के जो है ना जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस सर है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी माइकेली है। और जीवाणु विज्ञान क्या है? ल्यूवेन हॉक सर हैं। भारतीय ब्रायोलॉजी यानी कि जो है ब्रायोफाइटा के जो है जनक कौन है? SR कश्यप, जिसे हम लोग पूरा नाम बोलते हैं शिवराम कश्यप कहते हैं। ठीक है। विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो अगला हम लोगों का है कि कुछ विटामिन्स हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, वो कहाँ होते हैं, हम लोग किस किस खाने में जो है कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, और अगर डिफिशियंसी होती है हम लोगों के शरीर में क्या होता है, उनकी कमी होती है ना, तो उसकी वजह से जो है हम लोग किन रोगों से जो है ना ग्रसित हो जाते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोगों का है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना, वह क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इनकी कमी से जो होने वाले रोग क्या है? आपके रतौंधी हैं। और जो मुख्य स्रोत में आपका गाजर है, दूध है, अंडा है और
फल जो क्या होते हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। क्या है, थायमीन, यानी विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इसकी कमी से होने वाले रोग जो है क्या है, बेरी। बात करें हम लोग स्रोत की, यानी कि जो फूड सोर्सेस हैं आपके, जिसमें क्या है B1 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वह आपके मूंगफली हैं, आलू हैं और साग सब्जियों में क्या होता है, विटामिन B1 की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। विटामिन B2, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। इनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, त्वचा का फटना, आँख का रोग जो है वह क्या होता है, विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होता है, कमी से होता है। और इनको हम लोग विभिन्न स्रोतों से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जैसे अंडा है, दूध है, हरी साग सब्जियां हैं, इससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी भरपाई कर सकते हैं। आगे है विटामिन B3, इसका क्या है, रासायनिक नाम जो है वह क्या है, नियासिन है। क्या है, नियासिन है। और इनकी कमी से होने वाले रोग जो है, जैसे पैरों में जलन होती है, सफ़ेद बाल होते हैं। और इनका जो मुख्य स्रोत है क्या क्या है, मांस है, दूध है, टमाटर है और मूंगफली जो है, इनके क्या हैं, प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B5 की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। हम लोग को याद रखना है क्या, B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है। इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे क्या होता है, पुलाग्र जो है, यानी मासिक विकार जो है, और इनके जो है भरपाई हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, मांस, मूंगफली और आलू से हम लोग कर सकते हैं। आगे देखें कि विटामिन B6 का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन्स है। और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि एनीमिया है, त्वचा रोग है। ठीक है, बात करें हम लोग इनके स्रोत की, तो दूध, मांस और सब्जी से इनकी क्या की जा सकती है, भरपाई की जा सकती है। B7 की बात करें तो इनका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है, B7 का बायोटीन होता है। इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे बालों का गिरना है, चर्म रोग है, स्रोत है, यीस्ट है, गेहूं है इत्यादि क्या है, विटामिन B7 से होने वाले जो है ना क्या है, ये रोग हैं, जैसे बालों का गिरना, चर्म रोग। और इनको हम लोग पूरा कर सकते हैं यीस्ट से, गेहूं से और अंडे जो है, विभिन्न स्रोतों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जो है B3 यानी कि B7 को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 जो है ना, इनका रासायनिक नाम क्या है, सयानो जो है कोबलामीन है। ठीक है, उसके बाद इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो एनीमिया है और पांडु रोग है। ठीक है, इनके मुख्य स्रोत में जो है मांस और दूध आते हैं। बात करें हम लोग विटामिन C की, तो यह एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है। और D का जो है क्या है, विटामिन D का जो है रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इनकी कमी से होने वाले रोग जो है आपके रिकेट्स हैं। और मुख्य रूप से जो इनके सोर्सेस में जो है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। विटामिन E की अगर बात करें तो इनका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे जनन शक्ति का जो है कम होना जो है वह विटामिन E की डिफिशियंसी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। विटामिन E की भरपाई हम लोग करते हैं हरी साग सब्जी, मक्खन आदि दूध से करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विटामिन K की बात करें तो इनका रासायनिक नाम जो होता है वह होता है फाइलाक्विनोन। और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि रक्त का थक्का ना बनना। और इनके मुख्य स्रोत में जो है इनका जो मेन क्या है, फूड सोर्सेस है, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी भरपाई कर सकते हैं। अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो कुछ ऐसे विटामिन है जो पानी में क्या है, घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन आपके B और C। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। विटामिन जो है A, D, E और K, ये सारे के सारे क्या हैं, वसा में यानी फैट सोलेबल्स विटामिन है। अगर हम लोग क्या करें, कुछ पौधों और जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ दिए गए हैं, सम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोगों का है गेहूं यानी कि ट्रिटिकम एसिटाइवम जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है। चावल, राइस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा है। मक्का की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया में। चना का होता है साइसर एराइटिनम होता है। अरहर का क्या होता है, कजानस कजान होता है। मटर यानी कि पाइसम सटाइवम इसके क्या है, साइंटिफिक नाम है। बात करें हम लोग मूंगफली की तो इसका क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया होता है। सोयाबीन की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। कॉफ़ी का जो है वो क्या है, कॉफ़िया अरेबिका होता है। चाय की अगर बात की जाए तो चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थिया साइनेंसिस होता है। अगर गाजर की बात करें तो डाउकस कैरोटा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है क्या है,
बॉटनिकल नेम है। शलजम की बात करें तो रेफेरस रापा जो है या ब्रेसिका रापा जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। मूली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है रेफेनस सटाइवा होता है। शकरकंद की अगर बात करें तो आइपोमिया जो है बेटाटस जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है या बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो है इसका क्या है नाम जो होता है वह है सोलेनम ट्यूबरोसम है। अगर पालक की बात करें तो साइफेनेसिया जो है ओलेरेसिया जो किसका है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बथुआ की बात करें तो क्या है चिनोपोडियम्स एल्बम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। फूल गोभी जो है यानी कि जो आपका कॉलीफ्लावर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसिया बोलते हैं। अगर हम लोग टमाटर का वैज्ञानिक नाम देखें तो लाइकोपर्सिकम जो है यानी सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। बैगन का जो है क्या होता है सोलेनम मेलोनजेना होता है। भिंडी का जो है वो क्या है एबोलमस्कस एस्कुलेंटस होता है। कपास का जो है क्या है गोसाइपियम स्पीजा। और अगर हम लोग प्याज यानी ओनियन की बात करें तो इसका होता है इलियम कीपा होता है। बाजरा का जो है क्या है पिन्नेस एटम्स है। सरसों का क्या होता है ब्रासिका कंपेस्टिस होता है। और नींबू का जो है साइट्रस लेमोनियम होता है। ठीक है। अगर काजू की बात करें तो ये क्या है एनाकार्डियम इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। केसर का क्या होता है क्रोकस सटाइवस होता है। और अफीम की बात करें तो पावावर सेमनीफेरम होता है। आंवला जो है इसका क्या है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। और हल्दी का क्या है कुरकुमा लौंगा होता है। अगर अदरक की बात करी जाए तो जिंजिबर ऑफिसिनेल जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। लहसुन का होता है एलियम सटाइवम होता है। सर्पकंथा का होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना। और इमली का क्या होता है टमारिंडस इंडिका होता है। और जूट का क्या होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कॉकस नूसीफेरा होता है। सागवान का जो है टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। साल का जो है सोएरा रोबस्टा होता है। और अगर हम लोग शीशम की बात करें तो इसका क्या होता है डालवर्जिया शिशु होता है। लाह के कीट का वैज्ञानिक नाम होता है लैसीफरलेका। ऊँट का क्या होता है कैमेलस ड्रोमेसडेरिस होता है। कुत्ता का क्या होता है केनिस फैमिलियरिस होता है। और खरगोश का क्या होता है भाई तो ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस होता है। अगर गाय की बात करें गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो बॉस इंडिकस होता है। घोड़ा का क्या होता है क्विकस कैबेलस होता है। ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन यानी कि जो गंगा नदी में रहते हैं जिसे हम लोग सोंस भी कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका होता है। अगर हम लोग बाघ की बात करें तो बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है जूलॉजिकल नाम क्या है फेलिस डोमेस्टिकस होता है। मक्खी का क्या होता है भाई तो मस्का डोमेस्टिका होता है। मेढक का होता है राना टिग्रिनास। ठीक है। मोर का क्या होता है पेबो क्रिस्टाटस। अंगूर का भीटिस भिनीफेरा। गन्ना का क्या होता है सैकरम ऑफिसिनेरम होता है। जामुन का क्या होता है जिजाइजियम कुमुमनी होता है। आगे बढ़ते हैं। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कोकस नूसीफेरा होता है। आम का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है मेंजीफेरा इंडिका है। केला का क्या होता है मूसा पाराडीसी का होता है। संतरा का क्या होता है साइट्रस रेटिकुलाटा होता है। अमरूद के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सीडियम ग्वाजाभा होता है। पपीता का क्या होता है केरिका पपाया होता है। नाशपाती का क्या होता है पायरस कम्युनिसो होता है। और सेब का पायरस मेलस होता है। अनार का क्या होता है पुनिका ग्रेनेटम इसका वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य का क्या है आपका होमो सेपियंस है। गोरैया का पसर डोमेस्टिकस होता है। तुलसी का ओसिमम सैंक्टम होता है। चंदन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है सैंक्टम एल्बम होता है। नीम का क्या होता है एजा डायरेक्टा इंडिका होता है। टोबैको यानी तंबाकू निकोटिना टोबैकम होता है। और पुदीना का क्या होता है मेंथा आर्बेंसिस होता है। क्या होता है मेंथा। ठीक। तो हम लोग जानेंगे हम अपने शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग किसको कहते हैं वैसे ग्लैंड्स जिसके द्वारा कुछ सिक्रीशंस होता है। और वो सिक्रीशंस जो है सीधे हम लोगों के ब्लड सेल्स में मिल जाते हैं। यानी कि वो वैसे जो है ग्रंथियाँ जो क्या होती हैं डक्टलेस होती हैं बिना किसी नलिका के जो है ना सिक्रीशंस को जो है अपने टारगेट ऑर्गन तक किसके थ्रू ब्लड के थ्रू यानी फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यूज़ के थ्रू जो है पहुंचाती हैं। यानी कि हिंदी बोले तो तरल संयोजी ऊतक खून के थ्रू पहुंचाती है ना। तो यहाँ पर क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी हैं तो डक्टलेस ग्लैंड्स है बिना इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखते हैं अंतरस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय
तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। और ये रासायनिक यौगिक जो हैं क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। पोजीशंस की अगर बात की जाए तो हम लोगों के शरीर में कहाँ कहाँ जो है ना क्या है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतरस्रावीय ग्रंथियाँ हैं। अगर हम लोग हेड रीजन की बात करें, हेड रीजन में ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी है, पिनियल है और हाइपोथैलेमस, ये तीन आपके क्या हैं? सिफेलिक रीजन यानी कि हेड रीजन्स में है। अगला नेक रीजन में आपका क्या है? पाराथायरॉइड्स है। और थायरॉइड्स जैसे हम लोग एक्सटर्नल रीजन में पहुंचते हैं चेस्ट रीजन में, तो यहाँ पर आपके क्या हैं? थाइमस ग्लैंड्स हैं। एब्डोमिनल रीजन में आपका पेनक्रियाज है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। साथ साथ जो है आपके क्या चीज़ है? आपके पेल्विक रीजन्स में स्त्रियों के कंडीशंस में क्या होता है? ओवेरीज होता है, अंडाशय होता है। और पुरुषों के कंडीशंस में क्या होता है? टेस्टिस होता है, यानी कि आपके वृषण है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स शब्द ग्रीक भाषा यानी हॉर्मीन्स शब्द से बनी हुए, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट यानी कि स्टिमुलेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। यानी हार्मोन्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ यानी स्टिमुलेट करने वाला। हार्मोन्स का स्राव शरीर के कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि यानी डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनके स्राव में नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे जो है ना रुधिर तंत्र यानी कि जो है ब्लड्स में मुक्त करती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही इनका क्या होता है? परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। अगर हम लोग ग्रंथि के प्रकार की बात करें तो कशेरुकी जंतु में जो है ना कितने प्रकार की ग्रंथि होती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बहिर्स्रावी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग अंतःस्रावी कहते हैं। और एक है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अगर हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथियां यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो शरीर की कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है? स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनिकाएं या क्या होता है? नलिकाओं की जरूरत होती है। यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यानी कि यह क्या होता है? डक्ट ग्लैंड्स होता है ना। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों को जो है नलिका युक्त ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं, यानी कि डक्ट्स ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है क्या कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के स्राव को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? इंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजाइम्स कहते हैं। जिसमें आपका क्या है? श्वेत ग्रंथियाँ, टेस्ट ग्रंथियाँ हैं, उसके बाद दुग्ध ग्रंथियाँ हैं और लार ग्रंथियाँ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डक्ट के थ्रू जो है ना टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। श्लेष्म ग्रंथियाँ बहिर्स्रावी ग्रंथियों के क्या है? कुछ उदाहरण है। तो हम लोगों को याद रखना है ये एग्जाम्पल, श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथि, ये सब के सब क्या हैं? बहिर्ग्रंथियों के उदाहरण है। अगर हम लोग अंतःग्रावी ग्रंथियों के बारे में देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखें, तो बाहिर ग्रंथियों के विपरीत अंतः ग्रंथियों में जो है ना या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? डक्ट होता ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? डक्ट के अभाव के कारण जो है ना वह अपने स्राव को यानी हार्मोन्स को क्या करती हैं? वह सीधे खून में मुक्त कर देती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा जो है स्रावित स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स फिर रुधिर के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं जहां उनका प्रभाव होना होता है, यानी कि वे टारगेट ऑर्गन तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं। अब देखिए कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के शरीर में क्या क्या है? पीयूष ग्रंथियां हैं, थायरॉइड्स ग्रंथियां हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, पैराथायरॉइड्स ग्रंथियां हैं, पिनियल ग्लैंड्स हैं और थाइमस ग्रंथि, इनके साथ साथ जो है कुछ आपके जो है अंतःस्रावीय ग्रंथियां, ठीक है। अगर हम लोग मिश्रित ग्लैंड्स यानी कि आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जिसमें कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती हैं जो बहिर्स्रावी तथा अंतरस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, यानी कि आपका क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो इस कंडीशंस में वैसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के शरीर में क्या है? एब्डोमिनल रीजन्स में जो है आपके अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जो हैं, जिसे हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, इसमें क्या होता है? अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल से जो है ग्लूकागॉन सिक्रीशन होता है और आपके बीटा सेल से क्या होता है? आपके जो है इंसुलिन प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या है? आपके अग्नाशय यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ अवशेषी अंग यानी कि कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन, हम लोगों के शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं
जो हम लोगों के पूर्वजों में, जो हम लोगों का जो एंशिएंट लाइफ था, हम लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे, उसमें जो है ना हम लोगों के शरीर में जो भी अंग हैं वो उन लोगों का इस्तेमाल जो है वह उन लोगों का अंगों का उपयोग करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, हम लोगों का जो है आवास बदला, हैबिटेट बदला, हम लोगों का सराउंडिंग चेंज हुआ ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने किसी किसी अंगों का जो है उपयोग करना जो है कम कर दिया। धीरे धीरे वही अंग क्या हो गए, सक्रिय थे, जिसका उपयोग हम लोग करते थे वो सक्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे उन अंगों का उपयोग हम लोगों ने क्या किया, करना बंद किया, धीरे धीरे वो क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, वो इनएक्टिव स्टेज में चले गए। तो वो शरीर में जो है हम लोग क्या है, अभी भी जो है वह निष्क्रिय अंगों के रूप में मौजूद हैं। तो उसी अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हो कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब उस अंग का जो है वो काम करते थे, परंतु आज के इंसानों में जो है वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो है वो पुराने समय में धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, उस अंगों का उपयोग किया ही नहीं। तब वह जो सभी अंग है ना, अब हम लोगों के शरीर में क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, उनका कोई काम नहीं, यानी कि वह इनएक्टिव स्टेज में। तो उन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या क्या है, तो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, पहला है। दूसरा उसके बाद जो है हम लोग का ईयर्स है ना। अगला है हेयर्स बॉडी है। उसके बाद क्या है, मैमल्स ऑन मेल है। उसके बाद जो है आपका अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्मिक अपेंडिक्स है। उसके बाद जो है बुद्धि वाला दांत है, पॉइंटेड कैनाइंस हैं। ये सारा का सारा क्या है आपका, ये कोकिक्स है यानी कि पूंछ है, ठीक है। ये सब के सब क्या है आपके वेस्टिजियल्स ऑर्गन है।